शहर में डाकुओं और चोरों ने उधम मचा दिया। चूंक के इलाके में दो बड़ी वारदातें हुई। शहरी अबू बकर के घर 1 करोड़ 40 लाख की वारदात। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में 2 मुलाजिमीन गुलाम फरीद और जैन नामजद। FIR के मतन के मुताबिक मुल्जिमान ने चौकीदार सईद को नशावर चीज़ खिलाकर बेहोश किया। मुल्जिमान के दरवाज़ा तोड़ने की CCTV फुटेज मौजूद है। चूंक के इलाके में ही 26 लाख की दूसरी वारदात। चोर शहरी इरफान के घर के ताले तोड़कर 26 लाख की नकदी, सोना और दीगर सामान लूटकर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। शाहदरा के इलाके में डकैती मुजाहमत पर शहरी सईद जख्मी। मोटरसाइकिल सवारों ने लूट मार के दौरान मुजाहमत पर फायरिंग कर दी। जख्मी को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शहर की अहम शाहराहें टूट फूट का शिकार हैं। तरक्याती कामों का पोल खुल गया। अहम शाहराह चैम्बरलेन रोड की हालत खस्ता हो गई। पानी की पाइपलाइन डालने के लिए खोदा गया गड्ढा जू का तू। मुतअद्दिद बार शिकायत के बावजूद सड़क को ठीक ना किया जा सका। समनाबाद पक्की ठट्टी के इलाके आरिफ चौक की सड़क तामीर की मुंतजिर। धूल और मिट्टी उड़ने से दुकानदार और शहरी परेशान। फ़लस्तीनियों से इजहार यकजहती। शहर में मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ। फैसल टाउन में मौलाना जाफर हुसैन और मुफ्ती मुस्तफ़ा ज़िया की ज़ेरे क़यादत रैली। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। तहरीक इंसाफ मजहबी विंग के ज़ेरे एहतमाम सुंदर में रैली। क़यादत सदर PTI मजहबी विंग हबीब इरफानी ने की। जमात इस्लामी ने वहदत रोड पर रैली निकाली। मर्दों, ख़वातीन और बच्चों की भरपूर शिरकत। इसराइल की जारहियत और जुल्म बंद करवाने का मुतालबा। कोरोना वायरस से अमवात का सिलसिला ना थम सका। लाहौर में मोज़ी वायरस मजीद 20 जिंदगियां निकल गया। शहर में 670 नए मरीज रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में 1073 मरीजों में वायरस की तस्दीक हुई। मरीजों की मजमूई तादाद 3,25,662 हो गई। सूबा भर में वायरस से मजीद 45 हलाकतें। अमवात की कुल तादाद 9,367 हो चुकी। शहर में कोरोना के तशवीशनाक मरीजों में कमी। शहर में वेंटिलेटर्स पर दाखिल मरीजों की शरह 65% रह गई। ऑक्सीजन बेड्स पर 29% मरीज ज़ेरे इलाज। शहर के सरकारी और निजी अस्पतालों में 761 मरीज दाखिल। 226 तशवीशनाक मरीज वेंटिलेटर्स पर मसरूई सांसें ले रहे हैं। 349 मरीजों का ऑक्सीजन बेड्स पर इलाज किया जा रहा है। कोरोना से बचाव के लिए इकदाम मजीद तेज। 30 से 40 साल के अफराद की रजिस्ट्रेशन शुरू। एक्सपो सेंटर में शहरियों की बड़ी तादाद में आमद। 40 साल से ज़ायद उम्र के अफराद की वैक्सीनेशन जारी। 40 साल से कम उम्र हेल्थ वर्कर्स को साइनोवीक वैक्सीन लगाई जा रही है। शहर में अब तक 9 लाख से ज़ायद अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी। कोरोना वबा में फ्रंट लाइन सोल्जर्स की हिफाजत के लिए इकदाम। पुलिस लाइन्स कला गुजर सिंह में एहलकारों की वैक्सीनेशन का सिलसिला जारी। 4 रोज़ में 1072 एहलकारों की वैक्सीनेशन की गई। पब्लिक ट्रांसपोर्ट सड़कों पर आ गई है। बसों, वैगन्स और रिक्शों में 50% मुसाफिरों को बिठाने की इजाज़त। बैनुल सूबाई, इंटरसिटी और इंट्रा-सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी बहाल। मेट्रो बस और स्पीडो बस का पहिया भी 7 रोज़ बाद चल पड़ा। मेट्रो ऑरेंज ट्रेन की सर्विस आज फाल ना हो सकी। नेस ट्रांजिट अथॉरिटी के मुताबिक ऑरेंज ट्रेन चलाने से कबल आज टेस्टिंग का काम होगा। कल से ऑरेंज ट्रेन को चलाया जाएगा। ट्रेनों को 70% मुसाफिरों के साथ चलने की इजाज़त। कल से मार्केटें और बाजार खुलेंगे। दुकानों के औकातकार रात 8 बजे तक मुकर्रर। 17 मई से सरकारी और निजी दफातर के औकातकार मामूल के मुताबिक होंगे। दफातर में मुलाजमीन की 50% हाजिरी की इजाज़त होगी। तातीलात का आखिरी रोज़ परदेसियों की वापसी का सिलसिला शुरू हो गया। रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का रश बढ़ गया। कोरोना SOPs की धज्जियां उड़ा दी। समाजी फासले का ख्याल ना रखा जा सका।
मुसाफिर कहते हैं कि ईद मनाने के लिए आबाई घरों में गए थे, छुट्टियां खत्म होने पर वापस आ गए हैं। शहरियों के लिए खुशखबरी, पंजाब में ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला किया गया है। सूबा भर में लाइसेंस मंगल से शुरू किए जाएंगे और कोरोना के बढ़ते केसेस के बायस 28 अप्रैल को 2 माह के लिए पाबंदी आयद की गई थी। कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाइयाँ। गुज़श्ता रोज SOPs की खिलाफ वर्जी पर 59 मुकदमा दर्ज। फेस मास्क इस्तेमाल न करने पर 38 अफराद के खिलाफ कार्रवाई। दीगर SOPs की खिलाफ वर्जी पर 21 मुकदमा दर्ज किए गए। ईद उल फितर के तीसरे रोज SOPs की खिलाफ वर्जी पर 121 अफराद को हिरासत में लिया गया। ईद के 3 दिनों में बगैर मास्क ड्राइविंग पर 487 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान किए गए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 78 मुकदमात भी दर्ज किए गए। ब्रॉयलर गोश्त सस्ता होकर फिर महंगा। मुर्गी गोश्त की कीमत में 3 रुपए किलो कमी। फी किलो कीमत 418 रुपए से कम होकर 415 रुपए हो गई। परचून मार्केट में जिंदा ब्रॉयलर 286 रुपए किलो मुकर्रर। फार्मी अंडों की कीमत 139 रुपए फी दर्जन हो गई। अंडों की पेटी 4050 रुपए की हो गई। बीफ और मटन भी महंगे दामों फरोख्त। बीफ 750 रुपए और मटन 1500 रुपए किलो बेचा जा रहा। आवाम को सब्जियों की कीमतों में रिलीफ ना मिला। देसी लहसुन 110 की बजाय 150 रुपए, अदरक 300 की बजाय 350 रुपए किलो फरोख्त। मुख्तलिफ मकामात पर गंदगी के ढेर जू के तू। जगह जगह कूड़ा करकट के अंबार। राजगढ़ का इलाका भी गंदगी की अमाजगा बन गया। यूनियन काउंसिल और मेट्रोपॉलिटन ऑफिस के करीब गंदगी ही गंदगी। बदबू और ताफुन फैलने से सांस लेना भी मुहाल हो गया। इलाका मकीन कहते हैं कि शिकायत दर्ज करवाने के बावजूद सुनवाई नहीं हो रही। बुज़दार हुकूमत का भारी भरकम पैकेज भी शमाली लाहौर की हालत ना बदल सका। मरकजी शाहराह सर्कुलर रोड पर जगह जगह गढ़े। 2017 में शुरू होने वाला एक मोरिया पुल तोसी मंसूबा मुकम्मल ना हुआ। मंसूबे पर अब तक 78 करोड़ रुपए खर्च हो चुके। मैनहोल्स टूट फूट का शिकार हैं। एक मोरिया पुल की दीवारें मौजूदारों की मंजर कुशी कर रही हैं। हुकूमत ने शेरावाला गेट फ्लाईओवर की तामीर का ऐलान भी कर दिया। मंसूबे के तहत सर्कुलर रोड पर नया सीवरेज सिस्टम बिछाया जाएगा। चीफ इंजीनियर LDA अब्दुल रज़ाक चौहान कहते हैं एक मोरिया पुल मंसूबा पेचीदा होने की वजह से ताखीर का शिकार हुआ। सोना लाहौर मुहिम के तहत मॉल रोड की सुनी गई 10 फीट चौड़े फुटपाथ की तामीर और मुरम्मत के काम का आगाज। ट्रैफिक लाइन, कर्ब स्टोन पेंटिंग और टफ प्योर का काम किया जाएगा। कैटाइज और फुटपाथों की बहाली का मिशन भी शुरू। पैच वर्क और लाइन मार्किंग का काम जारी है। शहबाज शरीफ का नाम ब्लैक लिस्ट से निकालने का मामला। वफाकी हुकूमत ने लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील तैयार कर ली। हुकूमत कल सुप्रीम कोर्ट में पटिशन दायर करेगी। पटिशन में 12 कानूनी सवालात और हकायक बयान किए गए हैं। लग्जरी हाउस टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स न दहिंदगान के खिलाफ शिकंजा तैयार। ईद गुजरते ही महकमा एक्साइज टैक्स न दहिंदगान के खिलाफ हरकत में आ गया। 2 केनाल से बड़े प्रॉपर्टी टैक्स न दहिंदगान को 20 मई तक मोहलत। बाटापुर के इलाके में दरीना रंजिश पर गोलियां चल गई। मोहल्लादार सजावल ने अली नवाज पर फायरिंग कर दी। जख्मी अली नवाज तिबी इमदाद के लिए हस्पताल मुंतकिल। मुलजिम मौका से फरार। बाटापुर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। निश्तर कॉलोनी के इलाके में घर से नौजवान की लाश बरामद हुई।
साइकिलिंग को फ़रोग देने के लिए अहम कदम। कमिश्नर लाहौर खेड़ा पुल साइकिलिंग ट्रैक की बहाली के लिए पुरज़्म। छुट्टी के रोज़ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का खेड़ा पुल का दौरा, ट्रैक की हालत का जायज़ा लिया। ट्रैक बहाली के लिए कॉन्ट्रैक्टर को 25 मई की डेडलाइन दे दी और तंबीह की कि एक दिन की मज़ीद ताख़ीर पर मुतल्लिका अफसरान और कॉन्ट्रैक्टर जिम्मेदार होंगे।